भाई जज हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज बात करांगा कि कांग्रेस के मैडम गीता बुक्कल जी के अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो टिकट मांग रहे हैं तो उनकी कितनी संभावना है। सीधे तौर पर ज़मीनी हकीकतों को बताना चाहूँ तो कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है, हुड्डा साहब भी है, उनके पास भी खबर पूछ रही है कि जज हल्के में आज कदम चल के रहा है, कितनी नाराज़गी है, कितना किस कैंडिडेट के प्रति प्रेम है। आज की स्थिति यह है कि एक्टिवली जितनी यहाँ पर कोई घूम सकता है इस पूरी एरिया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसमें मैडम गीता बुक्कल भी घूम रही हैं और घूमती भी आई है। राजनांदगांव में भी घूमता आया है, संजीत कबलाना भी और रणखंडाला भाई साहब भी। अब स्थिति की आज है, हमारे जितने भी भाई अपने SC/ST समाज हैं, जितने भी भाई हैं अपने ब्योत घाट रहे हैं। ब्योत घाट रहने के कारण ज़्यादा खर्चा अगर हो जाएगा तो फिर बड़क बच्चे के खाऊंगे, यह सच्चाई है। मैडम गीता बुक्कल जी का ब्योत से विधायक रैली कई बार तो ब्योत से तो भाई तेल पानी और भाई अंडा फ्री टेम टेबल इनकी कोई दिक्कत को नहीं, तो उनके लिए ग्राउंड बनाना आगे के लिए बहुत ईजी है। दूसरी बात यह है हिस्सेदारी और जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वाह, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी स्वयं भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने की और मैनिफेस्टो में भी ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनती हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसका हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो अढ़ाई बात लेकर के आओ है कि भाई हमारे दलित समुदाय की प्रतिनिधिकरण का ठेका इस जज हल्के के एक ली मैडम गीता बुक्कल तक दे रखा है। संजीत कबलाना तक भी मिल सका है, राजनांदगांव तक भी मिल सका है, रणखंडाला भाई साहब मिल सका है, इन चारवां हटा के किसी अननोन तक भी मिल सका है जो किसी नाजी देखा है ना, और भी अपने दलित समुदाय के भाई साहब, क्योंकि इन आदमी जकर आवा है तो ज़रूरी नहीं नती मिलना चाहिए। हुड्डा साहब का आशीर्वाद की और किसी भी मिल जाए भाई। तो पहली बात तो थी कम ब्योत का कारण, और जो कार्यकर्ता मैडम गीता बुक्कल का सामने टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो इतनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता कि भाई तेल पानी फूकें रोज़ लोगों का बीच में रहा है, क्योंकि भाई देखो खर्चा तो वही हर ब्योत से तो सब क्यों है ना, ब्योत से तो कुछ संभव हो ना। और विचारधारा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से जातीय जनगणना कराकर उसी के अनुरूप न्याय देना, एक लोगों के पास सारी की सारी ताकत और पावर हमेशा के लिए केंद्रित न रहना, उनका सही हिसाब से आवंटन करना, इस नीति के हिसाब से चलें तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बना है हमारे दलित समुदाय के पिछड़े हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी मौका दिलाया जाए। अब मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी देख रहा था जिसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैडम गीता बुक्कल के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन वह यूँ कहते हुए नज़र आए जैसे कि मैंने वीडियो देखी कि सोशल मीडिया पर बात नहीं बोलनी चाहिए, कोई भी नाराज़गी अगर है या कोई भी हक मांगना है तो पार्टी के मंच के ऊपर डाल लो। ये कोशिशें हुई हैं बहुत बार कहने की, दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब द्वारा भी पहुँचाने की, बड्डे वाले हुड्डा साहब द्वारा भी पहुँचाने की, लेकिन जो फीडबैक ली जा है कि हल्के में चाल के रहा है, उसकी फीडबैक अगर इंडिपेंडेंटली ली जा है, बिना निष्पक्ष छल कपट का ली जा है तो बात सच्चाई के रूप में पूछ जाए। लेकिन अगर मैडम गीता बुक्कल के थ्रू उनके कार्यकर्ता के थ्रू कोई फीडबैक ली जा है तो यथास्थिति जमीन पर क्या माओ हर बताई के मजा है। ऊपर राजनांदगांव धरना के ऊपर बैठा था बेरोड गांव में, मेरा तो कर्तव्य बना था, मेरा गांव बेरोड से और भाई यो बैठा हो रहा धरना के ऊपर, और मुख्य मांग अपने हल्के की आम जन की थी कि रोड बन जा, उसकी मांग उठानी, उसकी बात लोगों तक पहुँचानी। लेकिन राजनांदगांव के ऊपर भी आरोप लगाया गया, मेरे ऊपर भी आरोप लगाया गया कि इसकी राजनांदगांव गल के में 60 गांठ होगी। वह सारी बात कोई दिन में एक एक चीज़ में बताऊंगा कि शादी में गल के गई है। ये राजनांदगांव के बारे में ये कही गई कि वो तो पैसा का कारण चक्कर काटता है, रुपया ले गया हो, इन डाले के इसका वक्तव्य है। नहीं फिर संजीत कबलाना के साथ भेंट हुई, संजीत कबलाना दर पूछी तेरी इच्छा की है, और संजीत कबलाना जिला पार्षद में बढ़िया वोट लेके आए। उसके बाद संजीत कबलाना के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मैडम गीता बुक्कल की तरफ से कुछ झुकाव उनका ज़्यादा है, ये आरोप लगवाया गया, या संजीत कबलाना ने आरोप लगाया, ये बताई गई बात कि उनके पोस्टर जगह जगह से पढ़वाए गए जो संजीत कबलाना ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा या बड़े वाले हुड्डा साहब के सम्मान में जगह जगह लगवा रखे हैं। तो ये चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैडम जी नहीं चाहती कि भाई कोई भी हमारा ही समुदाय का, दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उभर कर सामने आवे और टिकट के नज़दीक लगाए भी। ये बात तेब थी मैडम गीता बुक्कल ने सिद्ध ना थी। संजीत कबलाना भी सोशल मीडिया पर बोल रहा था, रणखंडाला भाई साहब भी बोल रहा था, राजनांदगांव में बोल रहा था, क्यों इलेक्शन दूर थे, ना तो लोकसभा आए थे ना विधानसभा। ईब इलेक्शन अगर नज़दीक आ गए, अड़ा तो रिपोर्ट ली जा है
हुड्डा साहब ने बेरा पाटा है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज़्यादा हो रही है। 15 साल मैडम गीता बुक्कल का यहाँ पर विधायक होने के बाद तो दिक्कत होने लगी संजीत कबराना से भी और राजन लोगावा से भी और पिवाल साहब रणखंडा वाले, इनसे भी जो जो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो जो सोशल मीडिया पर उस तरफ तक भी आ रही है कि असल कार्यकर्ता तो वो ही है कि देखिए भाई कांग्रेस की तरफ से जो भी दिक्कत हो रही है उसने अपना मंच पर सुलझा ले, अगर नहीं सुनवाई हो रही है सही तरीके से तो पाछा तो सचिन पायलट डाल गहलोत का सामने धरना पर बैठ गया था, वो फिर अंत उसी तरह का देखने को मिलेगा ही। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि मैडम गीता बुक्कल 15 साल विधायक रह रही, 15 साल रह ली तो इससे टिकट मिली थी, इसने बहुत बड़े काम करे हैं, ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। काम करे हैं कांग्रेस पार्टी और इस हल्के की जनता ने, हरियाणा की जनता ने वोट दी, विधायक मंत्री बनाए, सरकार बढ़ाई, जब ना काम करे। वोट दिया जब तो काम करे, जब तो सरकार आई होगी नहीं। अगर किसी का डाउट है तो मैडम गीता बुक्कल ने कांग्रेस तो थोड़ी ही दूर कर लो, हुड्डा साहब का आशीर्वाद एक बार दूर कर लो और निर्दलीय उतार के देख लो कितनी वोट आऊँ। गाँव गल 4-4, 5-5, 10 वोट आऊँगी, इसकी ज़्यादा मन तो लागती को वोट आऊँगी ना होंगी। तो इसलिए अगर हुड्डा साहब का आशीर्वाद ही मिलना है तो उसमें कांग्रेस की विचारधारा समाहित हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? किशोर ने मौका क्यों नहीं मिल सकता? हमारे दलित समुदाय के व्यक्ति गरीब हैं, उनका ब्योत नहीं है, वह उतना खर्चा नहीं कर सकता जितना मैडम गीता बुक्कल करा है। मैडम तो रिसोर्सेज हैं, तो क्या फिर वह हमेशा कांग्रेस पार्टी की जय बोलने में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी? उन्हें प्रतिनिधित्व को नहीं मिले। अरे पढ़े लिखे तो वह भी हैं, बोल तो वह भी सकते हैं, प्रतिनिधि तो वह भी कर सकते हैं, जनता के बीच में जाकर बड़ी हाथ पा जोड़ जाना है। लेकिन एक आदमी 15 साल विधायक रह लिया और उससे ही टिकट मिलनी चाहिए, ये दावेदारी जो लोग कर रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत मनसा हो सका है। ये कई लोग नु कहेंगे भाई करने के इंटरेस्ट है, मैं इस हल्का का वोटर हूँ, मेरा काम है सामाजिक समस्याएं जितने भी हैं जो चौगुर्दू लोग कह रहे हैं वह भावनाएं निकल कर लोगों के सामने सोशल मीडिया के ऊपर रखना। ज़रूर मैं बताऊँगा गाम जा जो लोगों के व्यू लूँगा कि के कब हैं। मैंने देखा है लोग ने कहा दीपेंद्र हुड्डा की वोट दे देंगे, लेकिन विधानसभा में मत न सोचिए ये वोट अगर गीता बुक्कल तो टिकट मिलेगी तो हम दे देंगे। ये कांग्रेस कार्यकर्ता का कान में सिर्फ फूक मरवा की बुलवा लो या फिर कल की मार की बुलवा लो। अगर मैडम गीता बुक्कल से टिकट दी जाए तो कंपटीशन ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलेगा और भाजपा यहाँ से विजयी भी होकर निकल सका है। तो फिर सारे एक गुट 2 गुट फिर सारे नुए पड़े रह जाओगे। तो इसलिए अच्छा है तो लोगों की भावनाएं अभी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम निकल गया उसके बाद तो कुछ आसार भी टिकट बदलने के लगाए जाएँ तो वो इतना फ्रूटफुल होगा नहीं। उसमें तो फिर मैडम गीता बुक्कल ठीक रहेगी, क्योंकि चुनाव के नज़दीक एकदम कोई नेता प्रकट किया जाता है फिर लोग उसके साथ जुड़ेंगे, उसमें थोड़ा समय लग जाए। तो इब्बे कांग्रेस पार्टी की तरफ तक इशारा हो जाना चाहिए, या फिर दोनों के बीच में भेद है, ये जो टिकट मांगने की मनसा कर रहे हैं ये सरेंडर करने के देख ले हम तो हमने मान ली हाईकमान की बात, हम मैडम गीता बुक्कल जी के साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत को नहीं। हल्का फिर आप देख लेगा किसी ने देखना है किसी ने ना देखना। टक्कर ज़बरदस्त होने वाली है अगर मैडम गीता बुक्कल जी को टिकट यहाँ से दी जाए। अगर टिकट बदली जा है तो वह एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा, क्योंकि हर पार्टी इस तरह की तरीका इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी ने भी खूब करा, जो पहले का सांसद था उनमें अब की बार नया चेहरा तार दिया। अपने हरियाणा में भी ये तरीका इस्तेमाल किया गया है। उन तो नाराज़गी थी, नाराज़गी के चलते नया चेहरा उतार दिया तो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हद तक बनाई जा सका। ये तरीका हो राजनीतिक पार्टियाँ का। तो हुड्डा साहब ने जो रिपोर्ट उड़ाती मिल रही हैं, 2 डाल की रिपोर्ट मिल रही है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यथास्थिति के मोह और बताई के मजा है ऊपर, वह चीज़ नहीं है। राजन लोग अगर धरना के ऊपर बैठे तो रोड खातर बैठा था। बीजेपी आड़े उड़ा आकर अपने राजनीति रोटियाँ सेकें तो उनका बेनकाब करने खातर संजीत कबराना आया था। संजीत कबराना ने बताई थी यह बात कि बीजेपी आड़ा उड़ा आकर की डाल दवा ठोक कर की जा हैं और पानी पीने की समस्या बहुत है, रोड भी टूटे पड़े। विपक्ष का काम आवाज़ उठाना थोड़ी हो, विपक्ष का काम मजबूर करना। सत्ताधारी पार्टी भी अगर विपक्ष में है तो वो काम करवा के देना। किसी पानी गांव में पानी का टंकर पहुँचवाया है मौजूदा विधायक ने, ईब जगह जगह जब पानी की किल्लत माच रही है, एक जगह भी लोग बंटा टोकनी लेकर कीड़ा दुखी हो रहे हैं। किसी रोड का खातर धरना के ऊपर बैठी है मौजूदा विधायक, जो जो समस्याएं हैं उनका भंडाफोड़ सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कर देता कि लोग हम रोष बने, और रोष बने तो वो थम अगला इलेक्शन में फिर वोट दें। ये नीति इस हल्के की जनता समझ चुकी है। ठीक है, काम थम न करवाया, बहुत अच्छा काम करवाया, उतना काम बीजेपी ने करवाया ही नहीं। हुड्डा साहब का टेम था उस टेम पर, आज थी खड़ी बिल्डिंग के रूप में जगह जगह कॉलेज बनवा रखे, उस टाइम में रोड बनाए थे, वही तो ही चल रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधि तो मैं तो सबकी बारी आनी चाहिए ना।
अगर नहीं आने चाहिए तो भाई कांग्रेस पार्टी रोक है जो टिकट मांगने खातर कोशिशें कर रहे हैं ना, ये तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बने है। अगर गीता बुकल तो टिकट दे जानी है तो फिर ये हल्का जरूर देखा उन्हें क्या करना है। मैं अपना अंतरात्मा ये बात नहीं बता रहा, कभी नहीं सोचता अपना दोहराती बना रहा हूँ। ये लोग कह हैं अगर भाई बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव क्यों ज़रूरी है, क्यों बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि काम तो ऊपर तय होना है। हुड्डा साहब दोहराए थे काम हो रहा है, उनका आशीर्वाद तय काम होना है। अगर मुख्यमंत्री कोई और शैलजा बना दी जाती है तो फिर मैडम गीता बुकल उतना काम करवा पाओगी जितना अगर विधायक बना दी तो जिस टाइम पर पहले हुआ था। या फिर मैडम गीता बुकल की जाके और तक टिकट दे दी जाती है तो हुड्डा साहब सीएम बन जाए तो पहले जो काम हुए थे वह ना होंगे डेफिनेटली होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। तो मेरे हल्के के मैं एक वोटर होने के नाते भी, अरे कि मेरा काम होने के नाते भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है कि हल्का में अगर लोग और भी तो हैं हमारे दलित समुदाय के, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अगर वह नहीं चाहते कि हमने देखी मैडम गीता बुकल को समर्थन देना तो वेल एंड गुड, सारा मन मोटा बुरा ही मुट जाएगा। बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं कांग्रेस पार्टी में, मैडम गीता बुकल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जाना ही न बतान बड़ा दिल है, उनका स्पष्टीकरण देना चाहिए लोगन। और पहले इस मैटर ने सुलझा ली तो बहुत बढ़िया होगा, ना तो यो संजीत कबलाना लग चला पड़ा, रजल का लग चला पड़ा, मैडम गीता बुकल भी टिकट दे दी तो फिर वो और ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा, फिर बीजेपी वाले फ्री उठा ले जाएंगे इस टिकट में। यह सोचनी चाहिए, हल्का है, सब हल्के के हैं, भाईचारा है, मन मुटाव दूर करके सबकी हक की सोचनी चाहिए, फेवर करना चाहिए। हकीकत पर आओ, मुद्दा के ऊपर नहीं। 15 साल थी बन ली तो फेस नहीं टिकट मिलनी चाहिए, इतने काम करवाए और कोई नहीं करवा सकता, पढ़ा लिखा है, ये क्वालिटी और हम भी हैं, और काम किसकी आदेश तो हुआ था वह भी सब ने बेरा है। ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़ मैं बताया करता है कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपनी वह कामयाब नहीं होगी। सच्चाई है उसने आत्मसात करो। लोगों का मुंह के ऊपर न्यू कही है जो कांग्रेस पार्टी की दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए वोट मांगने आए थे, बूझ लिया जो वोट मांगने आए थे गाँव में कि हाँ दीपेंद्र भाई साहब तो वोट दे दें, लेकिन विधानसभा में वोट नहीं देंगे मैडम गीता बुकल तो मुँह के ऊपर। और यह बात ऊपर थी जा रही है, कदे नहीं सोचता हो ना जा रही हो, लेकिन उड़ाते है माहौल के महर बना कि कुछ और ऊपर भेजना, हाईकमान के में और दिखाना, ये चतुराई नहीं चलेंगे बाबूजी। समझो स्थिति काफ़ी दिखाई जा रही, उससे उलट है। एक मंडली बनाकर यूँ सिद्ध कर देना कि जज्जर मैं तो कायाकल्प अगर करवाना है तो मैडम गीता बुकल विधायक करनी नो, आप किसी के ऊपर ऐसी चीज़ थोप नहीं सकते। ऑप्शन है फिर लोगों के पास। बीजेपी पहले कह टक्कर दे रही थी और जेजेपी वाला नुकसान ना करता तो बीजेपी पहले के भी जीत जाती। अब जेजेपी के बाद नुकसान करना पाओगे तो बीजेपी के साथ थी टक्कर है, तो स्थिति क्या है, चीज़ों को तो समझो। बहुत कुछ है आंकड़ों के साथ, जल्द ही और भी बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, प्रतीक्षा करो।